इतिहास गवाह है, जो आज महान कहलाते हैं वो कभी अपमान, असफलता और अकेलेपन से होकर गुजरे थे। और अगर निराशा को हराने की सबसे सशक्त कहानी किसी ने लिखी है तो वो नाम है आचार्य चाणक्य। एक समय की बात है, मगध के राजा धनानंद के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण पहुंचा। उसकी विद्या, उसका ज्ञान, उसका आत्मविश्वास सब अद्भुत था। लेकिन जैसे ही उसने दरबार में सत्य बोलना शुरू किया, राजा को यह पसंद नहीं आया। सभा के बीचों बीच चाणक्य का अपमान किया गया, उसे घसीटकर बाहर निकाला गया। वो पल किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। कोई भी कह सकता था अब बस बहुत हो गया। लेकिन चाणक्य ने कुछ और ही किया। अपमान के बाद चाणक्य रोए नहीं, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने केसों की चोटी खोली और कहा, जब तक इस अन्यायी राजा का अंत नहीं होगा मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। यही वो क्षण था जब निराशा ने हार मान ली और संकल्प ने जन्म लिया। जब जीवन आपको गिरा देता है तब दो रास्ते होते हैं, या तो आप टूट जाएं या इतिहास रच जाए। चाणक्य ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूं। अपमान के बाद चाणक्य जंगलों में भटके। उन्हीं दिनों उनकी नजर एक साधारण से बालक पर पड़ी, जिसकी आंखों में आग थी और सोच में साहस। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कोई नहीं जानता था कि यही बालक आगे चलकर भारत का सम्राट बनेगा। लेकिन चाणक्य जानते थे, निराश लोग नहीं, दृष्टि वाले लोग इतिहास बदलते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने कई बार युद्ध लड़े, कई बार हारे, कई बार पीछे हटना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा हमसे नहीं होगा। चाणक्य कहते थे, जिसने धैर्य खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। हर हार के बाद रणनीति बदली गई, हौसला नहीं। निराशा तब आती है जब परिणाम देर से मिलता है। लेकिन चाणक्य जानते थे, समय लगता है लेकिन सत्य जीतता जरूर है। अगर चाणक्य उस पहले अपमान के बाद हार मान लेते तो न मौर्य साम्राज्य होता, न इतिहास बदलता। हर इंसान के जीवन में एक चाणक्य होता है, वो आवाज जो कहती है अभी मत रुको, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसकी सुनते हैं या फिर दुनिया की हंसी पर रुक जाते हैं? चाणक्य और चंद्रगुप्त भी रुके थे, छिपे थे, समय का इंतजार किया था। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ा। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है, थक जाओ लेकिन टूटो मत। आज भी लोग आपको जज करेंगे, आपके सपनों को छोटा कहेंगे, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन याद रखिए, राजा धनानंद भी ताकतवर था, फिर भी इतिहास में खलनायक कहलाया। और चाणक्य, जिसके पास कोई सेना नहीं थी, आज भी अमर है। अगर आज आप निराश हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अपमान, असफलता और अकेलापन महानता की पहली सीढ़ी होते हैं। चाणक्य बनिए जो अपमान से टूटे नहीं, चंद्रगुप्त बनिए जो हालात से डरे नहीं। और सबसे जरूरी बात, जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि इतिहास हार मानने वालों को नहीं, डटे रहने वालों को याद रखता है। धन्यवाद।